हम देख रहे हैं देश में जो दिन प्रतिदिन नफ़रत का माहौल बढ़ता जा रहा है। नफ़रत भरी कंटेंट्स को, फिल्मों को यहाँ की सरकार जो है प्रायोजित कर रही है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ा बड़ा सांप्रदायिक रूप लेने के लिए तैयार है। ऐसी ही घटनाएं हैं राजस्थान में भी, जो राजस्थान एक पीसफुल प्रदेश है और कहने के लिए यहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट भी है जो ऐसी चीज़ों को रोकना चाहिए। लेकिन दो घटनाएं हाल ही में कल परसों में जो हुई है, पहली घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ करौली में। जिस तरह से एक हिंदू त्यौहार या हिंदू नववर्ष के नाम पर एक रैली वहाँ पर की गई और मुस्लिम मोहल्लों से उस रैली को निकाल कर वहाँ भड़काऊ नारे लगाए गए, भड़काऊ गाने वहाँ चलाए गए। उससे लोगों की भावनाएं आहत हुई और छोटा मोटा कुछ शुरू होने के बाद में बड़ी आगजनी और बाद में कर्फ्यू भी करौली में हो गया। मैं समझता हूँ इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसका पूर्वानुमान वहाँ का प्रशासन लगा सकता था और इन घटनाओं को समय रहते रोका जा सकता था। लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहें इसको, या जो भगवा संगठनों की पुष्टपनाही हम इसको कह सकते हैं, कि उन्होंने उनको मौका दिया, मुस्लिम मोहल्लों में वो गए और जो उनके कंटेंट्स थे, नारे थे, वो इतने संवेदनशील थे कि वहाँ पर उनको किसी को रोक पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ जो घटित हुआ वो बहुत निंदनीय है और हम इसमें प्रशासन की और सरकार की घोर लापरवाही इसको हम कह सकते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वो संगठन है जिसने नववर्ष की जो तैयारियां और जो सिम्टम्स पहले से नज़र आ रहे थे, उसके लिए कई जगह ज्ञापन दे करके सरकार को, प्रशासन को चेताया भी था कि ऐसी घटनाएं कारित हो सकती है जिससे सामाजिक वैमनस्य हमारा बिगड़ सकता है, सामाजिक सद्भाव जो है वो बिगड़ सकता है और वैमनस्य फैल सकता है। लेकिन सरकार ने उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि बड़ी एक घटना करौली में हुई और उसका असर जो है बाकी के प्रदेश में भी हुआ। हमने देखा दूसरी जो घटना हुई ब्यावर के अंदर, एक मामूली सी कहा सुनी थी, उसको जो है सांप्रदायिक रंग दिया गया क्योंकि एक उसमें दूसरा संप्रदाय का था जिसकी बाइक थी, इसको टक्कर लगी और जो टक्कर लगाने वाला था दूसरे संप्रदाय का था। और बात सिर्फ चलिए ये छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देने वाले और उसमें एक आदमी की मौत भी हो गई, इतनी बड़ी घटना जो यहाँ पर हो गई है और उसका भी कुछ ऐसा नहीं कि उस पर एक्शन लिया जा रहा हो, जो दोषी है उनके लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही हो, बल्कि उसमें जो है जो पीड़ित है उनको ही दबाया जा रहा है, उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद भी यहाँ नज़र नहीं आती। तो हम इसमें सरकार और प्रशासन की इस घोर लापरवाही की हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और इस सरकार से मांग भी करते हैं कि इसकी जो भी दोषी हैं इन घटनाओं के, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर इन दोषियों को कड़ी सज़ा नहीं दी तो जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है, जो हमारा गंगा जमनी ताना बाना है, वो ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। और बड़ी मूर्खतापूर्ण बात यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने भी की है। उन्होंने, उनकी सरकार होते हुए, पुलिस उनके हाथ में होते हुए, प्रशासन और सब कुछ उनके हाथ में होते हुए, उन्होंने विपक्षी दलों पर इसका इल्ज़ाम लगाया, जो बड़ा हास्यास्पद लगता है और अपनी जिम्मेदारी से बचने की एक योजना भी लगती है। तो हम उनसे भी सीधे कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि वो जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है, इस प्रदेश के मुखिया हैं और इसको जिम्मेदारी उनको खुद को कबूल करनी चाहिए। इतनी नैतिकता मुख्यमंत्री महोदय में भी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं प्रदेश में हो रही है, लोग जो भगवा संगठन है वो इस मुल्क में, प्रदेश में नहीं पूरे मुल्क में वो नंगा नाच कर रहे हैं और जो हिंदू रीति रिवाज, हिंदू त्यौहार है, उनकी आड़ में जो है सामाजिक वैमनस्य को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं है, वो बात बिल्कुल खुलेआम है। और जिस तरह की योजना यहाँ बना रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, पहले से जो बयानात आ रहे हैं, उनसे सरकार को संभलना चाहिए था, लेकिन सरकार कुछ भी उसमें नहीं कर पाई। इसलिए हम मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफ़ा देकर और इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और साथ ही जो भी दोषी हैं उन दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए।